हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जी, स्वागत है आप सभी का आज के इस खूबसूरत से व्लॉग में, जो कि डायरेक्ट व्लॉग बन रहा है देहरादून से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल मैं मम्मी पापा के पास आई हुई हूँ देहरादून, और यहाँ के जितने भी व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, तो वो सभी व्लॉग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। और आप मानोगे, मैं अपने व्लॉग्स खुद ही, स्पेशली जो देहरादून वाले हैं, ये सभी व्लॉग्स मैं खुद ही यूट्यूब पे लगा के टीवी में देखती रहती हूँ। टीवी में ना बड़ी सी स्क्रीन है ना, देखने में बहुत अच्छा लगता है। और जैसे मेरे भी घर में भी टीवी में यूट्यूब कनेक्ट तो हो जाता है, बट वो फ़ोन से कनेक्शन में ना वाली बात नहीं होती जो डायरेक्ट। आजकल तो ऐसे टीवी चलने लगे हैं जिनमें ना यूट्यूब भी आता है, तो वो उसी तरह का नया टीवी है, तो उसमें ना स्क्रीन भी बड़ी है और देखने में ना बहुत अच्छा लगता है। तो बस फुल एंजॉय करती हूँ देहरादून वाले सभी व्लॉग्स को, और आई होप कि आप लोग भी एंजॉय कर रहे हो। बाकी अगर आप लोग भी देहरादून वाले व्लॉग्स पसंद कर रहे हो, तो बट रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दिया करो, और हो सके तो कमेंट करके भी ज़रूर बताया करो कि आप लोगों को यहाँ के व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। तो जी, अभी ये दोपहर का टाइम हो गया था, मैंने नहाना धोना सब कुछ कर लिया था, मेरे सारे काम हो चुके थे। कपड़ा धोना, घर के जो भी ज़रूरी काम थे सब निपट गए थे। ये देखिए, डोर मैट भी धोई थी, सुखाने के लिए रखी है, तो अभी मैंने ये थोड़ी झाड़ के फिर से रख दी क्योंकि अभी सूखी नहीं थी। और ये अब दोपहर में नहा रहा है। पानी देखो, इसका रोज़ का ये काम है कि जब से यहाँ आया है बस ये टब में भर लेता है पानी, और इसमें पानी पूरा, यहाँ जब से हम आए तब से एक्चुअली क्या है, पानी की जो ऊपर की टंकी है ना, वो भी जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हम लोग पानी सच में बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं। मम्मी पापा देखो, इतना पानी वो लोग कहाँ, बस जो खेतों में होता है वो मम्मी डायरेक्ट समरसीबल से डाल देती है, या पीछे इस पाइप से भी डालती, फिर भी इतना पानी मेरे ख्याल से खर्च ही नहीं होता होगा जब से हम आए, क्योंकि सबसे पहले तो इसको चाहिए होता है इस टब भर के पानी, ठीक है। फिर इसमें ये छपा छप करके नहाता है, खूब फुल इंजॉय करता है। तो मम्मी भी बोलती है नहीं रहने दे, जैसे मैं बोलती हूँ आज टब में रहने दे, ऐसे ही नहा ले, तो मानता नहीं, कहता नहीं नहीं। और अभी यहाँ आयुष लेके जा रहा है नानू के लिए चाय बना के, और ये चाय इसने खुद ही बनाई है। मैंने पापा को बोल दिया कि पापा जब आपको चाय पीनी होती है तो आयुष को बोल दिया करो, आयुष को चाय बनानी आती है। आप लोग जानते ही होंगे कि आयुष को चाय बनानी, मैगी बनानी, छोटे छोटे काम जो है आते हैं उसको। तो पापा ने बोला अच्छा ये चाय बना लेता है, तो ये तो बढ़िया बात है। तो बस नानू कभी मम्मी बना देती है, कभी मैं बना देती हूँ, कभी आयुष बना देता है चाय, क्योंकि मेरे पापा ना चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं। मम्मी भी बहुत ज़्यादा चाय पीती थी, लेकिन मम्मी अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है ना, तो मम्मी ने थोड़ी सी कम कर दी, लेकिन पापा तो बस बराबर चाय पीते रहते हैं। और अभी ये हो गया था शाम का वक्त, और मम्मी आ गई थी खेत में, और साथ ही साथ मैं भी आ गई थी कैमरा लेके। देखिए, कैमरा लेके मैं इसलिए आ जाती हूँ क्योंकि मुझे ये छोटे छोटे से जो मूवमेंट है ना, ये कैप्चर करना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जब मैं वापस चली जाती हूँ ना दिल्ली, तो ये सभी चीज़ों को मैं खूब बहुत याद करती हूँ। और ये सब चीज़ें ना, जैसे कि होता है ना, कभी कभी मन उदास होता है या ऐसे देखने का मन करता है, तो वीडियो रिकॉर्ड रहती है तो देखने में अच्छा लगता है कि अच्छा हाँ, ये मोमेंट भी हमने मतलब गुजारा था, वो मोमेंट भी हमने गुजारा था, अच्छा उस टाइम ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मम्मी खेत में क्या कर रही हैं, मम्मी पास जब भी टाइम लगता है, चाहे वो सुबह का टाइम हो चाहे शाम का टाइम हो, तो मम्मी खेतों में से क्या है ना, छोटी छोटी घासें उगाती हैं, एक्स्ट्रा घासें। तो वो क्या होती है, फिर वो घासें जगह ले लेती हैं, तो जो चीज़ उगनी चाहिए वो नहीं उगती, तो ऐसा कुछ मम्मी बताती हैं। तो वही चीज़ जो है मम्मी उसको उखाड़ती रहती है। और तो जी, खेतों में पानी देने का काम हो गया था पूरा। उसके बाद आ गई थी इसके साथ बैडमिंटन खेलने। आई नहीं थी एक्चुअली, जबरदस्ती लेके आया था। मैं तो कह रही थी यहाँ पे बेटा भी धूप हो रही है, थोड़ी देर धूप चली जाए उसके बाद खेलते हैं, बट नहीं मम्मा अभी खेलो अभी खेलो अभी खेलो। तो बस फिर क्या था, आ गई थी भी, चलो खेल लेते हैं इसके साथ, थोड़ा इसको भी खेलना ज़रूरी है। तो इसका ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे साथ नानू भी खेलते हैं, नानी भी खेलती है, लेकिन इसका पेट भरता ही नहीं इसको, तो बस आया ही। वैसे भाई ठीक बात भी है, समर वेकेशन है तो बच्चे का मन होता ही है कि पढ़ाई से फ्री हुआ हूँ तो मम्मा खेलने का ही तो काम है मेरे पास, खेलो खाओ टीवी देखो मस्त इन्जॉय करो। तो यहाँ पे इन्जॉय करने ही आया, तो थोड़ी देर मैंने यहाँ पे खेला, फिर मुझे लगने लगी बहुत ही ज़्यादा गर्मी, तो मैं अंदर चली गई थी।
बस थोड़ी देर यहाँ पे खेला, तो उसके बाद फिर ये रहता है कि ये थोड़ी देर बाद फिर यहाँ पे खेलता है मेरे साथ, उसके बाद फिर छत पे चला जाता है। नानू छत पे वॉक कर रहे होते हैं तो नानू के साथ बॉल खेल लेता है, कभी नानू के साथ बैडमिंटन भी खेलता है, कभी नानी भी खेल लेती है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है समय व्यतीत हो जाता है। वैसे बच्चे भी खेलते थे पहले, लेकिन आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बच्चे नज़र ही नहीं आ रहे। कोई भी बच्चा यहाँ पे अब गली में नज़र आता ही नहीं है। कुछ लोग अकेडमी में ज्वाइन कर लिए कि किसी ने बच्चों ने, और कुछ बच्चे फिर आते नहीं है गर्मी की वजह से शायद। और उसके बाद फिर अब ये मैं करने लगी थी शाम के खाने की तैयारी। तो आज बनने वाले थे बैंगन, तो बस यहाँ पे बैठ के बैंगन ही कट कर रही हूँ, और सब्ज़ी भी मैं ही बनाने वाली हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ यहाँ पे कि जितना हो सके ना, मैं मतलब देखिए जब मायके जाते हैं तो वहाँ पे रहता है कि जिम्मेदारी नाम की तो कोई चीज़ होती नहीं, बस ये मन करा तो बना लिया, मन नहीं किया तो नहीं भी बनाया। लेकिन मेरा मन करता है कि चलो ठीक है, इतने सालों से तो मम्मी ने ही हमको ही खिलाया है, अब हमारी बारी है। तो ये है कि रात का टाइम होता है तो कभी ऐसा नहीं है कि मैं ही रोज़ बनाती हूँ, नहीं, मन करता है मेरा तो मैं बना लेती हूँ कि चलो ठीक है। तो यहाँ पे बस मम्मी और मैं बैठ गए थे, और बस इसी तरह से ना काम कैसे हो जाता है पता ही नहीं चलता, सच बताऊँ तो बस बातें करते करते देखो सब्जियां भी कट गई और पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पे ना सिम्बा भी आ रहा था बार बार, तो उसको मैं मना करी थी कि मत आ, क्योंकि वो एकदम से ना छींक देता है और फिर सारी सब्जी के ऊपर उसकी छींक गिर जाती है। तो मैं जब सब्जी काटती हूँ या ऐसा कुछ काम करती हूँ तो उसको बोलती हूँ हट जा, बट वो लेकिन जानबूझ के वहीं पर घूम रहा होता है। सिम्बू, सब लोग बाहर घूम रहे हैं तो यहीं पे घूम रहे हैं? चल नानी, मम्मी कहाँ है? सिम्बू मम्मी कहाँ है? मम्मी कहाँ है? मम्मी, हाँ हाँ हाँ, बाहर बहुत अच्छा हुआ। तो जी सिम्बा से मैंने पूछा कि मम्मी कहाँ है, लेकिन उसने तो बताया ही नहीं कि मम्मी कहाँ है। वो तो बोतल लेके आ गया मेरे सामने कि मेरे साथ बोतल से खेल, लेकिन मेरा उसके साथ खेलने का कोई मूड नहीं था। फिर मैंने बाहर जाके देखा तो मम्मी यहाँ पे वॉक कर रही थी, तो मैं भी आ गई थी बाहर। और इस वक्त तक जो है सूरज देवता जी ढल चुके थे और हवा चलने लगी थी हल्की सी, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। घर के अंदर जब बाहर हवा चलने लगती है ना तो घर के अंदर गर्मी लगने लगती है, फिर घर के अंदर नहीं रहा जाता, फिर ऐसा लगता है कि घर के बाहर ही घूमो, वही ज़्यादा बेहतर है। और फिर जब हवा बंद रहती है तब घर के अंदर बढ़िया लगता है कि अरे घर के अंदर ही बढ़िया, बाहर तो बहुत गर्मी हो रही है, तो ऐसा होता है। तो गैस पे मैंने सब्जी रख दी थी और बस यहाँ पे वॉक करी थी। बीच बीच में एक दो बार गई भी थी सब्जी देखने के लिए। तो बैंगन थे तो जल्दी पक गए थे, बहुत ज़्यादा टाइम तो लगा नहीं। तो बस ये देखो हवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे मम्मी को मैं वही बोल रही थी, यहाँ पे तो मम्मी कितनी अच्छी हवा चल रही है। तो बस यहाँ पे बस बातें करते करते वॉक भी हो रही थी, बातें भी हो रही थी। तो इस तरह से हम लोगों ने शाम के हवा का और वॉक का आनंद लिया। तो जी बस हम यहाँ पे वॉक कर ही रहे थे, कितने में आ गया था आयुष अपनी बॉल लेके। पहले तो ये छत पे चला गया था नानू के साथ, वो बॉल खेल रहा था। अब क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा होने लगा था ना तो नीचे आ गया था कि छत से क्या होता है बॉल इस तरफ गिर जाती है तो फिर मिलती नहीं है। तो यहाँ पे आके अब ये अपनी बॉलिंग को कैच करा। और यहाँ पे भी मैं भी मना ही कर रही थी कि बेटू शाम हो गई है, अब अगर बॉल इधर उधर चली गई तो मिलेगी नहीं, रहने दे। बट ये मानता कहाँ है, बस इसको तो खेलने से मतलब है। तो बस बॉल को इस तरह से उछाल के खुद ही कैच करा था। पहले इसने मुझे बोला, मैंने नहीं, मैंने बैडमिंटन खेल लिया, बस आज के लिए इतना बहुत है, अब मैं नहीं खेलूँगी। और अब ये मिल रही हूँ मैं आपको सीधा रात के टाइम की। ये लगभग 9 बजे का लगभग का टाइम हो रहा होगा, 9 पौने 9 बजे का टाइम। इस वक्त हम लोगों ने खाना पीना सब खा लिया था और बस अब किचन में बर्तन भी मैंने सारे वॉश कर लिए हैं। और अब बस वही जो मेरा यहाँ का रूटीन रहता है किचन को क्लीन करने का, रात को सोने से पहले जो भी है टाइल्स पे जो भी खाना बनाते वक्त छींटे वगैरह चले जाते हैं थोड़े बहुत ऑयल के, तो ये मेरे रूटीन का रहता ही है कि मैं थोड़ा बहुत गीला कपड़ा जो करके जो है टाइल्स वगैरह और इस तरह से प्लेटफॉर्म सारा क्लीन कर देती हूँ। तो वही हैबिट मेरी यहाँ पर भी है, वही मैं सारा क्लीन कर रही हूँ। और ये सब्ज़ी मम्मी आज जो खेत से लेके आई थी वो है, तो वो रखी है, इसे भी फ्रिज में रख दूँगी। ये घर की ही सब्ज़ी है, हरी सब्ज़ी तो ज़्यादातर ये रहता है हमारे खेत में ही हो जाती है। हरी सब्ज़ी हमें बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं होती, खेत में हरा पूरे साल भर लगभग थोड़ा थोड़ा करते करते बहुत सारा मतलब इतना हो जाता है कि घर में पकती रहती है हरी सब्ज़ी खेत की प्योर, जो कि टेस्टी भी लगती है। कैसे भी बनाओ, सिंपल से जगह का तड़का लगा के बनाते हैं और बहुत टेस्टी सब्ज़ी बन जाती है। क्योंकि मम्मी ना जब तक पत्ते कोमल कोमल रहते हैं ना तो कोमल कोमल पत्तों को ही तोड़ के ले आती हैं, तो कोमल पत्तों की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है।
तो बस किचन हो गई थी सारी मेरी क्लीन, और अब बारी थी बस थोड़ा बहुत सिलिंग वगैरह वॉश करने की। तो वही है, ये सारा क्लीन कर देता हूँ। यहाँ पे किचन में जो टाइल्स लगी ना गाइस, ये टाइल्स ना नॉर्मली जैसे हमारे घरों में जो टाइल्स रहती है वो बहुत कच्ची सी रहती है, लेकिन ये वाली जो टाइल लगी है बहुत मजबूत मोटी टिकाऊ टाइल्स हैं। क्लीनिंग करते वक्त मैंने आज नोटिस करा कि काफ़ी ज़्यादा मोटी टाइल्स हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लीन कर दी तो पता चलता है कि टाइल्स जो है हल्के, लेकिन नहीं, ये बहुत पुरानी टाइल लगी हुई है ना, तो ये काफ़ी मजबूत हैं। और इस बार ना किचन भी का भी आप लोग लुक थोड़ा चेंज देख रहे हो कि पहले यहाँ पे रेड कलर का फर्नीचर हुआ करता था, तो हाँ किचन में काम हुआ था, तो ये सब चीज़ें सब चेंज करवा दिए, फर्नीचर चिमनी वगैरह, तो इसलिए किचन कुछ नया नया सा लग रहा है। और अपना काम करने किचन में काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है, सब कुछ नया नया सा लगता है ना, इसीलिए। तो चलिए ठीक है गाइस, इसके साथ आज के ब्लॉग का एंड करते हैं यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।